नमस्कार दोस्तों, क्या सच में रूस के मीडिया हाउस को भारत में बैन कर दिया जाएगा? क्योंकि रूस का एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है आरटी न्यूज़। इसे बैन करने के लिए अमेरिका लगातार प्रेशराइज कर रहा है भारत को कि भारत अपने अंदर जो रसिया का आरटी न्यूज चैनल है इसे बैन कर दे, क्योंकि यह रसिया के लिए एक जासूसी का कार्य कर रहा है। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा? ये लगातार ये दूसरा दबाव है भारत पर। एक तो रसिया से तेल खरीदने के लेकर भारत के द्वारा अमेरिका के द्वारा भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, भारत उसको अपने तरीके से हैंडल किया। क्या भारत इस बार अमेरिका के प्रेशर में आकर इसे दबा देगा, मतलब कि जो आरटी न्यूज चैनल है इसे बैन करेगा कि नहीं करेगा? तो आइए समझेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल से। जो लोग नए हैं चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए समझते हैं क्या कहा अमेरिका ने। अमेरिका का प्रशासन ने भारत में जो रूसी मीडिया हाउस है, खासकर जिसका नाम है आरटी न्यूज चैनल्स, उसको बैन करने के लिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से अपील कर रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय से भी कहा है, इस पर लेकर बातचीत कहा है, भारत से मांग की है कि जो आरटी चैनल्स है उसको भारत में जो जर्नलिज्म का जो दर्जा दिया गया है इस मान्यता को भारत रद्द कर दे। उसने कहा कि यह रूसी दूतावास की तरह, जो दूतावास के रूस के कर्मचारी जिस तरीके से काम करते उस तरीके से ये जो आरटी न्यूज है मीडिया हाउस है ये काम कर रहा है। भारत ने अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है कि वह मतलब इसे बैन करेगा कि नहीं करेगा। इसके नीचे स्टेटमेंट भारत का आया है, भारत के प्रवक्ता की तरफ से स्टेटमेंट्स आया है। क्या आया है उसको भी समझते हैं। क्योंकि अमेरिका के द्वारा बताया गया कि जो आरटी मीडिया हाउस है जो रसिया का है, ये रसिया के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। रसिया की जो आर्मी है, रसिया की जो सेना है उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहा है, हर देशों में फंड इकट्ठा कर रहा है और रसिया के लिए एक जासूसी का काम कर रहा है। दुनिया भर के अन्य देशों में भी अमेरिका इसे बैन कराने के लिए प्रयास लगातार कर रहा है और कह रहा है कि भारत भी बैन करे और अन्य देशों में भी यह डिमांड कर रहा है। क्योंकि ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा, एटॉर्नीज है, स्टेट है, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो मीडिया नेटवर्क है रूस की जो इंटेलिजेंस है उसके लिए काम कर रहा है। अमेरिका और जर्मनी दोनों गलत जानकारियां फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है रूस के द्वारा। रूस कह रहा है कि अमेरिका और जर्मनी दोनों ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं रसिया के खिलाफ, पूरी दुनिया में नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को फैला रहे हैं। ये कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है? रूस के द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि अमेरिका का जो दूतावास है, एक अधिकारी हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर एल्मस, उन्होंने कहा कि भारत और दूसरे देशों से अपील की गई है कि वह रूस का जो नेटवर्क है, मीडिया हाउस है, उस पर एक्शन ले, उसे बैन करे। तो भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आया है? तो भारत के अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि ये भारत का इशू है ही नहीं, क्योंकि भारत किसी देश के पत्रकार पर, मीडिया हाउस पर या किसी संस्था को बैन लगाता है या प्रेशर करता है तो भारत उसकी बात नहीं मानने वाला है। भारत सिर्फ और सिर्फ बात मानता है यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशन का भारत बात मानता है। अगर यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसी देश के पत्रकार या मीडिया हाउस या किसी व्यक्ति को बैन किया जाता है, उसकी बात मानकर भारत बैन करेगा। अन्यथा किसी एक देश के अंडर आकर यह डिसीजन भारत लेने वाला नहीं है, ये भारत का इशूज नहीं है। तो रसिया का पलटवार आता है। रसिया ने क्या कहा? रसिया ने कहा कि अमेरिका के सभी आरोपों को पहले तो रसिया ने सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि जो रसिया है, जो अमेरिका है, ये रसिया के खिलाफ जहर उगल रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये कहा गया किसके द्वारा? रसिया के द्वारा कहा गया। दरअसल ये भारत पर दूसरी बार दबाव बनाया जा रहा है। पहली बार दबाव बनाया गया था जब रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था, तो भारत तो ऑयल परचेज कर रहा था रसिया से। भारत रसिया से ऑयल परचेज यानी ऑयल तेल को खरीद रहा था, क्योंकि भारत अपना जो इशू बताया कि भारत को अगर सस्ते में तेल मिलता है तो भारत अपना इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किसी भी देश से सस्ता तेल खरीद सकता है। वो भारत का विदेश नीति और भारत का जो आर्थिक नीति है उसका फैसला है। इस हिसाब से अमेरिका भी बोला और पश्चिमी देश भी भारत पर लगातार प्रेशर बनाते रहे कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद करे। इवन जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके द्वारा भी कहा गया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो रसिया की वैसे ही जो इकोनॉमी है और भी ज़्यादा क्रैश होना शुरू कर देगी। अब भारत तुरंत यूक्रेन पर जो हमला कर रहा है वो हमला करना बंद कर देगा। ये लगातार रसिया के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनके द्वारा भी कहा गया था। लेकिन भारत वहाँ भी नहीं सुनी, क्योंकि भारत की आर्थिक नीति है, भारत को फ़ायदा होना चाहिए। भारत अपने लोगों की जो घरेलू डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए
अपनी अलग से डील करता है, किसी देश के दबाव में आकर भारत कोई भी डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र है। भारत अपना डिसीजन कुछ स्वयं लेता है, किसी के गुट में भारत नहीं जाता है। रशिया के दबाव में भी भारत नहीं आने वाला है, न ही यूएसए के दबाव में भारत आने वाला है। तो इस तरीके से ये दूसरी बार प्रेशर बनाया गया कि भारत इस तरीके से काम करे। जो वहीं जो आरटी न्यूज़ हाउस है, इस पर भी लगातार प्रेशर किया जा रहा है कि रूस में जो भारत का पूर्व राजदूत कवल सिब्बल्स, इन्होंने भी कहा कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, विदेश मंत्रालय अपने विवेक से ही फैसला लेगा। वहीं अमेरिका की इस हरकत से जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यानी कि जो दक्षिण के देश हैं, वो नाराज हो सकते हैं, वो भड़क सकते हैं कि अमेरिका इस तरीके से प्रेशर कर रहा है किसी देश को, किसी मीडिया हाउस को बैन करने के लिए। ये आरटी मीडिया हाउस है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका होम पेज यहाँ पर दिख रहा है। कई बार भारत रूस की जो दोस्ती है उस पर आरटी जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता रहता है, ये वायरल भी होता रहता है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया कि जो आरटी मीडिया हाउस है, इसके बारे में जो इसका सीक्रेट मिला है कि किस तरीके से रसिया के लिए जासूसी करता है, ये जो सीक्रेट है अमेरिका जर्मनी को भी बोला है, अपने अधिकारियों को बोला है कि अन्य देशों से जो ये सीक्रेट्स लीक किया है वो अन्य देशों को साझा करें, ताकि ये देश इसका सीक्रेट देखें और देखने के बाद इसको बैन करने का काम करे। तो देखने वाली बात है कि किस प्रकार से जो खुफिया जानकारी है ये आरटी इकट्ठा किया है। अमेरिका अगर शेयर करता है अन्य देशों को, भारत को भी शेयर करता है, तो भारत क्या आरटी मीडिया हाउस को बैन करेगा, नहीं करेगा? तो ये आने वाली न्यूज़ जो होगी उसे एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।